राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज एक बड़ी सेवा अपराध के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मुझे मेरी कुछ सखियों ने ये बताया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है अभी, और दो चार सखियां भी ऐसे करने वाली थी जिनको मुझ अधम ने शायद कुछ कार्य ऐसा किया होगा। श्यामाजू ने बल प्रदान किया है, सदगुरुदेव भगवान जी ने बल प्रदान किया है, तो रोक लिया कि ऐसा ना करो। मैंने रोक लिया ये बोल के, क्योंकि इसमें कोई पुण्य की बात तो है नहीं, उल्टी सेवा अपराध बन जाएगी। वो क्या है, देखिए दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय में युगल की उपासना और निकुंज की उपासना ये हम करते हैं। हमारा भाव प्रधान उपासना है, प्रेम का उपासना है, हम सबको पता है। पर जैसे होता है ना कि किसी किसी भक्तजन के घर में एक से अधिक श्री विग्रह विराजमान है, सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल जी के, तो उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारे गृह मंदिर में श्यामा महारानी तो है नहीं, श्यामा महारानी को हम विराज कराते हैं, और क्योंकि एक से ज्यादा स्वरूप में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, इन सब के साथ कैसे एक एक करके बाल स्वरूप में राधा रानी को हम विराज कराएं, हम उतना सेवा नहीं कर पाएंगे निवेदन, इसलिए किसी और को हम दे रहे हैं। अभी ये किस एंगल से उनको किसने समझाया है कि ऐसा वो लोग कर रहे हैं, सच में इस अधम को नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रही हूँ हाथ जोड़कर कि श्यामा श्याम पृथक नहीं है। भले ही आपके गृह मंदिर में शिशु रूप में कान्हा जी विराजमान है, लालन स्वरूप में विराजमान है, तो क्या दिक्कत है। राधा वल्लभ संप्रदाय में युगल की उपासना प्रधान है, हाँ ये सच है, पर इसके लिए वर्षों से जो लालन स्वरूप के सेवा कर रहे हो आप, उनको कैसे किसी और के घर में आप भेज सकते हो। हम अपने बच्चे को किसी और के घर में कभी भेज सकते हैं कि अभी से आप वहीं पे रहो, वहीं पे खाओ पियो, वहीं पे सेवा लो, ऐसे करके तो हम कभी भेज नहीं सकते। और लालन स्वरूप को बहुत सारी सखियों ने माँ के भाव हृदय में पुष्ट करा के ही अपने घर में विराज कराया है। किसी किसी ने भाई के स्वरूप में भी विराज करा है, तो अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने सखा को क्या दूसरों को दिया जाता है? कभी कभी नहीं। अभी जहां तक ये बात है कि एक से अधिक शिशु रूप गोपाल जी विराजमान है, तो प्रत्येक स्वरूप के साथ एक एक करके बाल स्वरूप राधा रानी विराज करवाना ही है। ये गलत बात किसने स्प्रेड करा है मुझे ये पता नहीं। श्यामा महारानी हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय की इष्ट हैं। श्यामा महारानी बाल स्वरूप में हो, श्यामा महारानी की चित्रपट हो, श्यामा महारानी की नाम सेवा हो, श्यामा महारानी ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बाल स्वरूप राधा रानी श्यामा महारानी नहीं है, या फिर नाम स्वरूप में राधा रानी, राधा नाम श्यामा महारानी के स्वरूप नहीं है। चित्रपट में किसी की भी चित्र हो, किसी भी अवस्था के चित्र हो, चाहे बाल अवस्था में राधा रानी की चित्र हो या फिर किशोरी श्यामाजू की चित्र हो, श्यामाजू तो श्यामाजू ही है। तो फिर आप लोग प्लीज ये कंफ्यूजन मन में मत रखिए। ये हेजिटेशन भी आपका दूर करना चाहती हूँ, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाने का डिसीजन लिया कि ये बात बहुत गलत हो रहा है। आपके घर में आपने भाव में आकर 4, 5, 7, 8, 10, 11 लालन स्वरूप विराजमान कराया है, यानी कि लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो पहली बात तो ये है कि श्यामा श्याम पृथक नहीं है। लड्डू गोपाल जी के हृदय का जो बाम भाग है, उनके चेस्ट के जो लेफ्ट साइड है, वहां पे राधा नाम लिखा हुआ है। उनके हृदय में श्यामा महारानी की निवास अनंत अनंत काल से है। किसी की भी हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि श्यामा श्याम पृथक है। किसी के घर में अगर सिर्फ छोटे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो क्या सिर्फ वहां पे कान्हा जी हैं?
राधा रानी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि उनके हृदय के वाम भाग में तो राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। राधा रानी से हमारे कान्हा कभी पृथक हो ही नहीं सकते। और दूसरी तरीके से ये बात भी उतनी ही सही है, अगर किसी भक्त के घर में, गृह मंदिर में सिर्फ बाल स्वरूप राधा रानी विराजमान है, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ राधा रानी वहां पर है, श्याम सुंदर नहीं है, क्योंकि दो मन मिले एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। हम श्री राधा वल्लभ लाल के उपासक हैं, हम श्री राधा वल्लभ लाल के चरण सेवक हैं, तो हम दोनों को युगल मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से बढ़िया बढ़िया युगल सरकार आप लेके आओ सेवा और उन्हीं को गृह मंदिर में विराज कराना इट्स अ मस्ट, ऐसा नहीं है। आपके गृह मंदिर में अगर आपका भाव ऐसा हो रहा है कि लालन स्वरूप है, राधा रानी का भी स्वरूप मुझे लाना चाहिए, तो चित्रपट में विराज कराओ, या तो फिर संभव हो सके प्रॉपरली आप सेवा कर पाओ तो मंदिर में चाहे जितनी भी संख्या में लड्डू गोपाल जी विराजमान क्यों ना हो, आप उनके साथ एक ही श्यामा महारानी यानी बाल स्वरूप राधा रानी को विराज कराओ। किसी के गृह मंदिर में अगर 10-12 लड्डू गोपाल जी के स्वरूप विराजमान है, इसका मतलब क्या कान्हा जी 10-12 हो गए? वे तो एक हैं, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तो उनको अलग अलग भंगिमा में उनके अलग अलग स्वरूप को हमने विराज कराया है, ये हमारे हृदय का भाव है। तो 10 स्वरूप के साथ एक श्यामाजू विराजमाना हो सकती है, इसमें कोई अपराध नहीं है, पर युगल सरकार को लाने के लिए, विराज कराने के लिए आप 10 के 10 लड्डू गोपाल जी के स्वरूप, जिनको इतने वर्षों से, जिनके साथ संबंध बना के भाई बंधु सखा बेटा ये समझकर आप उनके दिन रात सेवा करते थे, उनको लाड दुलार करते थे, उनको गृह मंदिर से किसी और के गृह मंदिर में भेजना ये सेवा अपराध है। और अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं और अभी तक गृह मंदिर में कोई भी श्री विग्रह विराजमान नहीं है, तो पहले चित्रपट में विराज कराओ, ना तो नाम सेवा और ना ही श्री विग्रह सेवा। पहले जैसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी का आदेश है, जैसे संत भगवान उनके परिकर वर्ग आदेश करते हैं, और जैसे राधा केलीकुंज श्री हित राधा केलीकुंज आश्रम से निर्देश दिया जाता है, वैसे ही मैं बोल रही हूँ। अगर पहले से सेवा में अभ्यस्त ना हो और अभी अभी सेवा शुरू कर रहे हो और राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ ही जुड़ना है, तो पहले चित्रपट में सेवा शुरू करो। चित्रपट में प्रकट सेवा जितनी आसानी से हो सकता है, उतनी आसानी से श्री विग्रह की सेवा, अगर सेवक नए हैं तो उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे श्री विग्रह की सेवा। और अगर घर में श्री विग्रह ऑलरेडी विराजमान है, तो उनके साथ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, छेड़छाड़ मत करिए। रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हित उपासना में श्याम सुंदर ही श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी ही श्याम सुंदर है, राधा वल्लभ लालजू में ही दोनों समाहित हैं। तो किसी को पृथक सोचने की गलती मत करिए और बार बार 42 लीला का ये जो पद है इसको याद करते रहिए, ताकि दोनों को पृथक सोचने की गलती हमारा ये जो मन है, पागल मन है, ये भी कभी ना कर पाए।